हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है मैं थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही थी आज। मेरी बेटी ना स्कूल से आ गई थी और दोनों भाई बहन कर रहे थे मस्ती। तो 10:30 तक इसकी छुट्टी हो जाती है क्योंकि इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। और ये दोनों भाई बहन शैतानी कर रहे थे और मेरा कमरा भी थोड़ा सा फैला हुआ हो रहा था क्योंकि जब तक ये सोता रहता है ना तो मेरे काम नहीं होते। बाकी ये झाड़ू पोछा वगैरह मैं कर देती हूँ और जो पूजा वगैरह का काम है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो वो सारे मेरे काम मॉर्निंग में हो ही गए थे। अब बाकी मेरा बेटा है, अब बस ये नहाएगा, थोड़ा सा बस इसका ही काम रहेगा मेरा। तो अब ये बेडशीट वगैरह मैं ठीक कर देती हूँ क्योंकि जब तक वो सोता है ना तो मैं लाइट वगैरह ज़्यादा ना ऑन नहीं करती। और फिर मैं थोड़ा सा ये जो ब्लैंकेट वगैरह है इनकी भी तैयार नहीं लगाती क्योंकि वो ओढ़ के सोता है तो फिर ना वो उठ जाता है। मुझे जो और काम होते हैं ना वो नहीं हो पाते मेरे, इसलिए ना मैं थोड़ा सा लेट ही कर पाती हूँ ये काम। तो मैं फटाफट से ये बेडशीट वगैरह ठीक कर लूँगी। तो आज मुझे थोड़ा साफ़ सफाई का काम भी करना है क्योंकि जहाँ जहाँ सफाई नहीं हो पाई है वहाँ वहाँ की मुझे सफाई करनी है। तो जो सोफ़ा कम बेड है ना मेरा, उसकी सफाई करनी थी मुझे क्योंकि उसमें चीज़ें देखनी है कि कुछ काम की हैं या जो वेस्ट है उसको निकालूंगी। और बाकी उसमें डस्ट वगैरह चली जाती है ना तो उसकी भी क्लीनिंग करनी है मुझे। तो देखिए बेडशीट वगैरह मेरी लग गई है अच्छे से। तो त्यौहार आ रहे हैं, त्योहारों में तो होता ही है, दिवाली तो स्पेशल साफ़ सफाई का ही त्यौहार है कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करनी होती है कि हर एक कोने में सफाई होती है तो अच्छा भी लगता है। तो देखिए मैं सोफ़ा कम बेड की ना सफाई करने लग गई थी। तो मैंने बेटे को भी ना नहला वगैरह दिया था और बेटी को भी ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया था कुछ खाने के लिए क्योंकि वो मॉर्निंग में ना कुछ नहीं खाती, चाय वगैरह बस बिस्किट वगैरह थोड़े से ले लेती है और कुछ खा के नहीं जाती, ना लेके जाती कि मम्मी टाइम नहीं मिलता इतना कि मैं आके खाऊंगी। तो जब वो आ जाती है ना तब मैं उसको पराठे वगैरह दे देती हूँ जो भी वो पसंद करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सोफ़े का ना मेरा ये कवर यहाँ से फट गया है। तो इसका जो गद्दे हैं ना सोफ़े के, तो इसको भी मुझे सही करना है किसी दिन। तो अब मैं इसकी ना डीप क्लीनिंग कर रही थी अच्छे से। तो देखिए थोड़े थोड़े में ही कितना धूल इकट्ठा हो जाता है इसमें भी। तो इसकी ना सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है मुझे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल हो गया था इसमें। तो मैं इसे ना झाड़ू वगैरह लगा के फिर इस पर ना पोछा मारूंगी तो जिससे कि ना क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। तो फेस्टिवल टाइम ही ऐसा होता है ना, वैसे तो मैं करती रहती हूँ सफाई, लेकिन फेस्टिवल टाइम एक होता है ना कि दिवाली पे स्पेशली कि आपने जहाँ सफाई नहीं भी की है या फिर करी भी है तो अच्छे से सफाई करने का होता है कि कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी हमारे घर तभी आती हैं जब हमारे घर का कोना कोना बिल्कुल साफ़ होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ना यही रहती है हमेशा दिवाली के टाइम कि मैं अपने घर का ना कोना कोना बिल्कुल साफ़ करूँ, कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी ना ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में आती भी हैं। तो बस इसी वजह से मैं अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ और फेस्टिवल के टाइम हो भी जाता है कि साफ़ सफाई अच्छे से ना हो जाती है। वैसे तो हम करते ही हैं और दिवाली के टाइम स्पेशली डीप क्लीनिंग हर जगह की हो जाती है। तो देखिए मैं सारा सामान ना निकाल के पहले एक साइड में रख रही थी, फिर मैं इसमें ना नीचे कपड़ा वगैरह बिछाऊंगी झाड़ू पोछा करके। तो तब मैं सामान लगाऊंगी क्योंकि डस्ट वगैरह होती है ना तो जो भी सामान रखा होता है उसके ऊपर भी चढ़ जाती है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं अच्छे से ना क्लीनिंग कर रही थी यहाँ की। तो देखिए क्लीनिंग झाड़ू वगैरह मैंने इसका कर दिया। मैं पोछा लगा रही थी यहाँ पे। तो पोछा लगाने से क्या होता है ना, थोड़ी थोड़ी सी भी डस्ट होती है ना वो भी साफ़ हो जाती है। तो इस वजह से ना पोछा इसलिए मैं ज़रूर लगाती हूँ तो अच्छे से ना सफाई हो जाती है। तो मैं इस तरीके से ना इसमें भी लगाऊंगी और इसके ऊपर भी सब जगह जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा भी धूल दिखाई देगा ना वहाँ पे मैं अच्छे से इसकी ना क्लीनिंग कर दूँगी। तो और ये है ना कि फिर सफाई अच्छे से दिखाई भी देती है इस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा डस्ट हो रहा था तो मैंने यहाँ पे भी इसको ना गीले कपड़े से इसको फेर दिया ताकि सारी ना क्लीनिंग अच्छे से ना हो जाए। तो फिर इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा कपड़ा वगैरह बिछा के, क्योंकि मेरी कुछ ना पुरानी बेडशीट्स हैं जो फट गई हैं तो उनका भी यूज़ मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ, बेड के अंदर बिछा देती हूँ क्योंकि नीचे से भी ना साफ़ सफाई रहती है, डस्ट वगैरह ना एकदम से सामान में नहीं लगती। तो इस तरीके से मैंने बेडशीट को ही कट कर लिया था, आधा कर लिया था और मैंने ना इसके नीचे बिछा दिया। तो इस तरीके से ना
जो हमारी पुरानी बेडशीट्स होती हैं वो उसका यूज़ भी एक अच्छे से हो जाता है हमारा, क्योंकि फिर समझ में भी नहीं आता ना उस बेडशीट का हम क्या करें। तो देखिए ये मेरी क्रॉकरी है, तो ये खीर सेट है, तो उस पर मैं गंदा सा हो गया था डस्ट वगैरह, तो ये फेस्टिवल टाइम में निकाली जाती हैं क्रॉकरी, तो मैं ना यहीं रख देती हूँ क्योंकि ये पास में लगता है मुझे कि कोई गेस्ट भी आता है ना तो ईज़िली मैं पहले ही ना निकाल के रख लेती हूँ। और ये है मेरा डिनर सेट, ये मेरी शादी का डिनर सेट है, तो जब भी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद ना इसी के अंदर करके ना मैं अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि मेरी जो किचन है ना बहुत ज़्यादा छोटी है, वहाँ पे जगह नहीं हो पाती ना रखने की, तो बस इसी प्रॉब्लम की वजह से ना मैं नहीं रखती हूँ किचन के अंदर, क्योंकि स्पेस नहीं रहता फिर, और फिर चीज़ उस तरीके से ना कदर नहीं हो पाती है और ख़राब भी हो जाती है फिर। तो इसलिए ना जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर ना मैं इसको डिब्बे में पैक करके ना रख देती हूँ। तो मेरी शादी को फ्रेंड्स 13 साल हो चुके हैं, तब भी मैंने अपनी क्रॉकरी ना बहुत अच्छे से रखी हुई है और आज भी बिल्कुल नई की नई लगती है, और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से अगर कोई भी चीज़ रखी जाए ना तो वो अच्छे से रहती है आपके पास। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें ना मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दी थी इसमें, और ना स्पेस भी बच गया, पहले ना पूरा फुल हो रखा था, ये स्पेस नहीं था इसमें, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने निकाल दी और जो काम वाली चीज़ें ना सिर्फ मैंने वही रखी हैं। तो अब ये मैं यहाँ पे ना सोफ़ा पे भी अच्छे से पोछा वगैरह लगा रही थी, तो जिससे कि ना बिल्कुल दिवाली आ रही है तो उस वजह से ना बिल्कुल क्लीनिंग हो जाएगी, फिर ना मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब अष्टमी आएगी, फिर उसके बाद धनतेरस वगैरह, एकदम से त्यौहार इतनी जल्दी नज़दीक आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से मेरी कोशिश ना हमेशा यही रहती है कि मैं ना साफ़ सफाई का काम ना पहले ही निपटा लूँ। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ों की मैंने सफाई कर दी है, मेरी सफाई ना बिल्कुल हो चुकी है फ्रेंड्स। बस अब मुझे वॉलपेपर वगैरह क्लीनिंग करना है, क्योंकि देखो छोटे बच्चे होते हैं ना तो एकदम से हो नहीं पाता, जब आपको टाइम दिखाई देता है कि हाँ भाई इस टाइम हम कर सकते हैं तभी कर पाते हैं, क्योंकि वो जो मेरा बेटा है ना वो भी परेशान करता है, तो मैं अकेले नहीं कर पाती, तो मेरी बेटी उसे थोड़ी देर ना संभाल लेती है, तो ये एक्स्ट्रा काम ना हो जाते हैं, वरना रेगुलर काम तो रेगुलर सफाइयाँ तो होती ही रहती हैं। तो मैंने इस पे भी ना पोछा वगैरह लगा दिया, और इसके ऊपर भी ना अच्छे से ना मैं पोछा लगा दूंगी, जिससे कि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए और थोड़ी सी भी धूल धूल इस पर ना रहे। और थोड़ी देर ना इस पर पोछा लगा के इसको मैं ऐसी हवा लगाने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये ना पोछा सूख जाए इस पे से, और फिर उसके ऊपर तब मैं इसका मतलब सोफ़ा कम बेड को ना बंद करूँगी कवर वगैरह चढ़ा के अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ना फट गया है, ये किसी दिन अभी तो फिलहाल टाइम नहीं है, जब भी मेरे को टाइम होगा ना मैं ये चेक करके ज़रूर रखूँगी, क्योंकि फिर ना चीज़ें डैमेज होने लग जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं समय से पहले। तो फिर इसलिए ना मैं किसी टाइम पे टाइम निकाल के इस काम भी ज़रूर मैं करके रखूँगी। तो देखिए यहाँ का मेरा काम हो गया है, मैं इसे हवा लगाने के लिए ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सूख चुका था ये, अब मैंने इस पे ना अच्छे से इसे बंद करके ना कवर वगैरह चढ़ा दूंगी। तो कवर चढ़ाने से क्या होता है ना कि जो उसके ऊपर का जो उसका लेदर है ना वो ख़राब नहीं होता, जल्दी से कटता नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं घर में, पेंसिल वगैरह या कोई चीज़ कट कर दिया तो फिर ना वो गंदा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपने दरवाजे वगैरह भी क्लीन कर रही थी हाथों हाथ, क्योंकि यहाँ पर भी धूल वगैरह हो रही थी थोड़ी थोड़ी। तो वैसे तो मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन दिवाली का टाइम आपको पता ही स्पेशल होता है, तो थोड़ी सी भी गंदगी होती है तो मतलब मन करता है कि बस यहाँ पे भी सफाई कर दे, वहाँ पे भी कर दे। तो बस इसी वजह से ना मैंने सब सफाई कर दी थी। तो ये अच्छे से मैं यहाँ पे भी क्लीनिंग कर रही थी। तो ये मेरा बंदरवाल बंधा हुआ है, तो इसकी भी ना मैं निकाल के अच्छे से वॉश करके तब लगाऊंगी मैं, क्योंकि मेरा पता है काफ़ी टाइम पुराना बंदरवाल है, लेकिन जब भी मैं इसे वॉश करके लगाती हूँ ना हमेशा नया जैसा हो जाता है। तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं खरीदती इन चीज़ों को, क्योंकि जब ये चल रहा है तो क्यों नहीं खरीदें, और फिर अच्छा लगता है वो लगा हुआ वही, तो मैं हमेशा ना लगा के रखती हूँ, तो सुंदर सा लगता है ये। तो मैं यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स कपड़ा वगैरह अच्छे से मार दिया था, तो ये देखिए डस्ट की वजह से ना गंदा सा हो रहा था सब चीज़ें, तो मैंने इसकी भी ना अच्छे से क्लीनिंग कर ली। तो फ्रेंड्स, अब मैं कर रही थी अलमारी की सफाई, तो अलमारी पे भी ना काफ़ी गंदा हो रखा था, धूल धूल सी हो रही थी, और बाकी मेरे बेटे ना इस पर चौक चला दिया था, तो वो ना काफ़ी गंदा सा हो गया था, तो मुझे ना सफाई करनी पड़ी इस वजह से। तो मैं अच्छे से ना क्लीनिंग वगैरह कर दी थी इसकी भी, तो जिससे कि ना अच्छा सा लगता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। तो इसलिए ना मैंने इस पर भी कपड़ा वगैरह अच्छे से मार दिया, और ये नीचे भी देखिए कितना सारा चौक चौक कर दिया उसने। तो मैं इसकी भी अच्छे से ना क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, साफ़ सफाई हो जाती है तो सही लगता है, वरना घर ना बड़ा गंदा सा लग रहा था। जो मेरा बेटा छोटा है अभी, उसे समझ में भी नहीं आता कि ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं, तो वो कहीं पर भी ना ऐसी चौक चला देता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी वो साड़ी जो मैं अब अहोई आठे पे पहनने वाली हूँ। तो जो ये साड़ी है ना, इतनी सॉफ्ट है, पहनने में ना बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो इस वजह से ना मैंने इसको रेडी कर लिया था कि मैं अहोई अष्टमी पे इसको ना पहन लूँगी। तो काफ़ी अच्छा कपड़ा है इसका, तो इस वजह से ही मुझे ना बड़ी पसंद आई ये साड़ी। तो इसका ब्लाउज़ वगैरह रेडी कर लिया है मैंने, और इस साड़ी को भी बस फॉल लगाना बाकी था, तो वो फॉल वगैरह लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये साड़ी ना मुझे बहुत ही पसंद आई थी। तो इसका ना जो कपड़ा इतना सॉफ्ट है कि बस हाथों में आप ले लो और सिरवटें वगैरह नहीं पड़ती, प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इतना सॉफ्टनेस सी फील होती है ना, तो पहनने के बाद ना कोई कपड़ा भारी ना लगे ना, तो वो अच्छे से कैरी हो जाता है, हम उसका अच्छे से ना यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हुई स्टिपी में पहनूंगी तब आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि साड़ी का लुक कैसा आया है। तो ये साड़ी ना मुझे काफ़ी पसंद आई थी। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।